आज का जो हमारा टॉपिक है ये है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। इसके पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया इसके फर्स्ट पार्ट को, जो कि क्या था, इंटीजर था, यानी कि इंटीजर पार्ट था। जो भी हमारा डेसिमल नंबर होता है, अगर उसका इंटीजर या इंटीजर वैल्यू दी गई है, उसको हम किस प्रकार से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करते हैं। आज हम देखेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में जो भी हमारी डेसिमल वैल्यू होती है, अगर वो फ्रैक्शनल वैल्यू दी गई है तो उसका कन्वर्जन हम किस प्रकार से करते हैं। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा लॉजिक क्या है। लॉजिक ये दिया गया है, जो हमारा डेसिमल वैल्यू दी गई है वो पॉइंटिंग है, यानी पोर्टल पार्ट है या फ्रैक्शनल पार्ट है हमारा। इसका बेस क्या होता है, इसका बेस जो हमारा डेसिमल होता है 10 होता है और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। इसको हम पहले ही बता चुके हैं। अब हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं, तो हमें एग्जांपल से समझना होगा चीजों को। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं 0.25, यानी कि 0.25 दिया गया है, यानी 2.5 दिया गया है। हमें क्या दिया गया है, ये डेसिमल नंबर दिया गया है, यानी ये फ्रैक्शनल पार्ट, यानी एक फ्रैक्शनल वैल्यू है ये। अगर दशमलव लग जाता है हमारे नंबर्स में तो हमारा नंबर्स कैसा हो जाता है, फ्रैक्शनल हो जाता है। और हमें इसका कन्वर्जन किस में करना है, हेक्साडेसिमल में करना है। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें जो नंबर दिया गया है और जो हमारा जिसमें कन्वर्जन करना है, इंटीजर वाले में हमें डिवाइड करना होता था, बट हमें फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करने के लिए इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होता है, जो भी हमारा बेस होता है, यानी जिसमें हमें कन्वर्जन करना। कन्वर्जन हमें हेक्साडेसिमल में करना है, ये हेक्साडेसिमल है। इसी के बेस से हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नंबर होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे, और पॉइंट के पहले की जो भी वैल्यू आती है मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या कर लेंगे, हम कैरी ले लेंगे, और पॉइंट के बाद की जो होती है उसको पुनः उस आंसर को हम लिखेंगे और उसकी मल्टीप्लाई फिर से हम 16 से कर देंगे। तो इसके लिए अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें नंबर क्या दिया गया है, नंबर दिया गया है 0.25। अब इसकी मल्टीप्लाई हमें बेस से करनी है, तो हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना है, तो मल्टीप्लाई क्या कर दिया हमने, 16 कर दिया। यहाँ पे ऑलरेडी 0 होता है, चाहे आप लिखो या मत लिखो, सिंपली सा ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम 16 की मल्टीप्लाई 0.25 से करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसके लिए क्या होगा, 16 पंचे क्या होता है, 80 होता है। 80 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और कैरी 8 आएगा, और 16 दूनी 32 होता है, 32 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 40 हो गया। अब हमें देखना है कि पॉइंट कितने डिजिट के बाद है। जो पॉइंट है हमारा वो 2 डिजिट के बाद है। फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, इसके बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो 2 डिजिट हम क्या करेंगे, पीछे से काउंट करेंगे 1 2, उसके बाद 4 के बाद हमें जस्ट पॉइंट लगा देना है। पॉइंट लगाने के बाद जो हमारा यहाँ पर आंसर आ रहा है, यानी कि अब हम इसे लिखेंगे कैसे, अब इसमें जो 4 है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कैरी ले लेंगे, यानी कि पॉइंट के पहले की जो वैल्यू आती है उसे हम क्या करते हैं, कैरी ले लेते हैं। कैरी क्या आ गया, 4 आ गया। उसके बाद जो हमारा नंबर बचा है वो क्या बचा है, 0 0, यानी कि 0.00। अब इसकी मल्टीप्लाई हमें फिर से 16 से करनी है। 16 से फिर से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी सारी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। अगर इसको 16 0 0 हो जाएगा और 16 0 0 हो जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर कितने डिजिट के बाद पॉइंट है ये देखना है। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, 1 2 पॉइंट लगा देंगे। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसमें कैरी क्या आई, ऑलरेडी यहाँ पर एक 0 होता है, तो कैरी क्या आ गई, यहाँ पर कैरी आ गई हमारी 0 0, यहाँ से इसकी कैरी आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो गया है, क्योंकि हमें जो आंसर आ गया है यहाँ पर, अब यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, 0 0 बचा है, यानी इधर का भी नंबर 0 इधर का भी, ऑलरेडी सारी चीजें क्या हो गई, 0 हो गई। अगर हम आगे करते हुए जाएंगे तो 0 ही मिलता हुआ जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। और हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर 2 डिजिट दिए गए थे, और जो हमारा आंसर आया वो भी 2 डिजिट में ही आया पॉइंट के बाद। अब हमें इसका आंसर नोट कैसे करना है, उसमें हम जब इंटीजर पार्ट को सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है, बॉटम टू टॉप चलते हैं, लेकिन हमें फ्रैक्शनल पार्ट में टॉप टू बॉटम चलना होता है, यानी ऊपर से नीचे की साइड से हम नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 0.25 ये डेसिमल नंबर दिया गया था, इसका
जो हमारा हेक्साडेसिमल कन्वर्जन आएगा, इसमें हम पहले 4 को लिखेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे, 0 को लिखेंगे। तो ये हमारा नंबर क्या आ गया, 40, ये क्या आ गया, हेक्साडेसिमल नंबर आ गया हमारा। यानी कन्वर्जन होने के बाद पॉइंटिंग वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट 0.25 हेक्साडेसिमल को जब हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिला, 40 मिला। अब हम देखते हैं, तो ये था हमारा टॉपिक, ये पूरा सॉल्व हो चुका है। इस प्रकार से अगर आपको कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू दे दी जाती है जो कि डेसिमल है, फ्रैक्शनल है, लेकिन वो उसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करने के लिए बोला जाता है, चाहे वो 125 हो, 225 हो, 100 हो, या फिर कुछ भी हो, पॉइंट में दी गई है, तो आप उसे इसी प्रकार से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कन्वर्जन कर लेंगे। अब देखते हैं, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इसमें क्या दिया गया है, सर इधर साइड इसको इंटीजर पार्ट दिया गया है, यानी ये इंटीजर पार्ट है, तो इसमें हमें लॉजिक किसका लगाना होगा, इंटीजर का लगाना होगा, यानी कि इसे हमें 16 से डिवाइड करना होगा, और पॉइंट के बाद जो 125 दिया गया है, ये हमारा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है। इसको हमें क्या करना होगा, इसको हमें इस लॉजिक से सॉल्व करना होगा, और इसके पहले वीडियो में हमने बता दिया है कि इंटीजर पार्ट को किस प्रकार से हम कन्वर्जन करते हैं हेक्साडेसिमल में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में किस प्रकार से करते हैं, तो इसको उस लॉजिक से करना होगा। ऐसे मैं सिंपली से बताऊं तो इसको क्या करना होगा, हमें इस प्रकार से यहाँ पर 1025 लिखेंगे, इसे 16 से डिवाइड करते हुए चले जाना है, और इसको सिंपल सा क्या करना है, 125 पॉइंट में लिखेंगे, मल्टीप्लाई करते हुए चला जाना है। उसके बाद जो कैरी आएगी हमें नोट करना है, इसकी जो कैरी आएगी इसे नोट करना है। उसके बाद लास्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें टॉप बॉटम टू टॉप चलेंगे, वो आंसर नोट करना है, उसके बाद जस्ट पॉइंट लगाना है हमें, फिर उसके बाद टॉप टू बॉटम चलेंगे हम इसमें, उसके बाद उस वाले आंसर को नोट कर देना है। फिर ये जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, हेक्साडेसिमल में आएगा। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट में हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या आया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, जिसके हमने दोनों पार्ट को कवर कर लिया। इसके फर्स्ट वीडियो में हमने इसके इंटीजर पार्ट को कवर कर लिया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज देख लीजिए उसे। उसके बाद हमने यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट को किस प्रकार से कन्वर्जन करते हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट किया। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।